ओके, सभी को आवाज आ रही है मैम की? मैम की वीडियो आ रही है? नहीं आ रही? मैम आ गई। मैम कैसे हो सब? मैम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस मैम भी बढ़िया है, मैम की आवाज भी अच्छी हो गई है ना? ठीक है, नहीं, मैम। बाल चिपक गए मेरे। कैसे हो सब? ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन? कैसा गया आप लोगों का दिन? दिन तो चला गया, अब तो रात स्टार्ट हो गई है ना? कैसा गया मैम आपका दिन? मैम बहुत अच्छा। क्या किया आप लोगों ने आज जैसा? मतलब जैसे जाना मैम किया फिजिक्स का। फिजिक्स पढ़ा? बस सारी जिंदगी अब तो पढ़ने में लगी हुई है मैम, है ना? ये मैम आज लगी थी लैब को प्रैक्टिकल करवाने। क्या कराने? प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल था आज। ओके, कैसा हुआ? मैम आजकल वैसे ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो मार्च में होंगे फर्स्ट में। आजकल सर बता रहे हैं कैसे करना है। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। और किसी के हुए प्रैक्टिकल स्टार्ट अभी? यस मैम। अच्छा, हर्षिता के हो गए, रितिका के हो गए, और प्रिंस, महक। अरे यार, काफी होंगे स्टार्ट हो गए। सबके स्टार्ट हो गए स्कूल में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, फाइनल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। नो मैम बता रहे हैं कि कैसे फाइनल तो मैम करना मार्च है। में। अच्छा, बता रहे हैं। ओके ओके, मुझे लगा कि स्टार्ट हो गए। ठीक है। हेलो रितिका, गुड इवनिंग अगेन। अनुराधा, गुड इवनिंग बच्चे। ईशा, गुड इवनिंग। पलक, गुड इवनिंग। नम्रता, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नम्रता। यशपाल, गुड इवनिंग। रितिका, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। मैम कल का रिवाइज करा दो, लाइट नहीं थी मैम, मैं क्लास में नहीं लगा। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग पूनम, पायल, गुड इवनिंग। चालू, गुड इवनिंग। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। प्राची, वरदान बच्चे, गुड इवनिंग। त्रिशा, गुड इवनिंग। गुरमैल, गुड इवनिंग। पायल, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग अदिति। गुड इवनिंग रिया। ओके, फाइन। सो ओके, कल की क्लास से किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। सब सेट है, मतलब सब आता है तुम्हें? है? नहीं आता? ठीक है, तो जरा पूछ लें फिर मैम कुछ डाउट्स। मैम पूछ लेते हैं तुमसे डाउट्स। नहीं ना पूछे मैम, डाउट क्वेश्चन नहीं पूछे? यही मैम। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ कि कल हमने क्या किया था, ताकि महक को पता लगे। जल्दी से बताओ, क्या क्या पढ़ा था कल हमने? ये तो पता। कंट्रोल हाँ, कंट्रोल ऑफ हार्ट ईसीजी। बीट। ईसीजी। ईसीजी। ईसीजी और कंट्रोल ऑफ हार्ट। कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट वेरी डीएक्सी। गुड। क्या बात है, क्या बात है। तो कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट में किसी को डाउट है? किसी को भी नहीं है? तो डाउट नहीं है तो कौन बताएगा महक को कि कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट होता क्या है? थोड़ा बहुत ही बता दो। हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय कार्डियक मसल। वेरी गुड। और दो टाइप के हमारे कंट्रोल, हमारा हार्ट बीट जो होता है दो तरीके से कंट्रोल होता है। कौन कौन से कंट्रोल्स थे वो? कार्डियक एक्सिलेटरी रीजन और कार्डियक डीएक्सिलेटरी रीजन। वो तो एक्सिलेटरी रीजन, मैम न्यूरल कंट्रोल और मेडुला कंट्रोल। न्यूरल एंड मेड्यूला, नहीं न्यूरल एंड हार्मोन। हार्मोन। हाँ, मेड्यूला तो कंट्रोल करता है। मेड्यूला तो आपका हार्ट बीट कंट्रोल करता है, क्योंकि वो हर चीज को ही करता है। चाहे आपको वॉमिटिंग आ रही है तो भी मेड्यूला ही बताएगा, है ना? आपको भूख लग रही है तो भी मेड्यूला बताएगा। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, वो भी मेड्यूला ही बताएगा। तुम्हें सोने का बहुत मन हो रहा है, वो भी मेड्यूला ही बताएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो फाइन। सो फटाफट से क्विक सा रिवीजन करते हैं। ईसीजी सबको समझ में आ गया था? तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, वो तुमको याद है? मैम ठीक है, असाइनमेंट करके लाए हो तुम लोग?
यस मैम। सबने? यस मैम। वाह यार, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। किस किसने नहीं किया? अरे सच बता दो, सब करके आए हैं? यस मैम। त्रिशा ने नहीं किया, अनुपमा ने नहीं किया, बाकी? अच्छा महक तो आई नहीं थी। पलक, रिया, प्रिंस और मीनाक्षी, आपने भी नहीं किया? मैम। ओके। ज्योत्सना ने नहीं किया। काफी बच्चों ने नहीं किया यार, 4 5 6। बाकी आज तक बच्चे बड़े कम आए हैं तुम्हारी क्लास में। इतने ही आते हैं आप लोग की क्लास में बच्चे? नो मैम। 54 भी होते हैं। हाँ वही तो। लिंक तो मैंने सेंड किया है ना आप लोगों को? मैम क्या नहीं किया? बेटा असाइनमेंट जो ग्रुप में दिया है मैम ने, किया है आपने प्रिंस? कर लिया है, ओके। चलो, खुशी ने भी नहीं किया। चलो ठीक है, खुशी तुमने मुझे खुशी नहीं दी होमवर्क ना करके। ओके। मैम थोड़ा बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़े थोड़े वाले कौन है? हाँ मैम, थोड़ा सा कर लिया बस हमने। थोड़ा वाला कौन है? पूरा कंप्लीट नहीं है बट थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। ऐसे वाले कितने हैं? पलक है, रिया है, और खुशी है, और रितिका है। मैम हमने कुछ भी नहीं किया, खोल के ही नहीं देखा हमने। वो कौन वाले हैं? असल में थोड़ा थोड़ा किया है। वाह। 10 ही तो, 12 ही तो क्वेश्चन नहीं, 10 ही तो क्वेश्चन थे। नहीं तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं थे मैम के लिए? तुमको मुझसे प्यार है यार? नो मैम, नहीं ना? बड़ा जाता है मैम। बड़ा चाहते। और तुम करते हो, होमवर्क नहीं करते तो मेरे लिए 10 मिनट निकाल के होमवर्क नहीं कर सकते थे? किया है मैम। नहीं किया है। जिसने नहीं किया वो उनके पास क्या जवाब है? मैम प्यार क्या, हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना? पढ़ाई का हमारे से दूर दूर तक नाता नहीं। क्या यही है तुम्हारे मन में बच्चों, जिसने नहीं किया? ठीक है, चलो फाइन बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक मिनट, जरा मैम कर लें स्क्रीन शेयर। क्या आपको स्क्रीन शेयर दिख रही है? मैम की वॉइस एकदम क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? यो मैम। यार कंट्रोल ऑफ हार्ट क्या था? क्विक रिवीजन दे रहे हैं। हाँ, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट में आपके पास दिल है ना, प्यारा सा दिल है, भूल तो नहीं कि तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है? यस मैम। यो मैम। वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो हार्ट के बारे में तो बनता ही है ना? तो तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है, तुम्हारा खुद का भी, तुम्हारे घर वालों का भी। ठीक है, तो उसमें हार्ट बीट भी होता है बेटा, आपका दिल धड़कता भी है, ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं धड़कता। बट उसके दो मेन रीजन होते हैं कि हार्ट बीट धड़कता क्यों है। हार्ट बीट की बीटिंग इसलिए होती है दो तरीकों के वजह से बच्चे। वो है एक आपका न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल्स, एंड सेकंड इज योर हार्मोनल। न्यूरल में होगा क्या? न्यूरल्स जो है, अब देखो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मेड्यूला प्रेजेंट है। मेड्यूला के अंदर जो नर्व्स होंगी, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होगी, वो जाके आपकी अटैच हो जाएगी दिल में। जो आपका एक एसए नोड है, याद है ना तुम्हें एसए नोड? यो मैम। वहां से जाके इसका कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन, है ना? तो ये जो कनेक्शन है, कुछ न्यूरॉन्स वहां जाके कनेक्ट हो जाते हैं आपके एसए नोड के साथ। ठीक है, और ये इन नर्व्स को, ऐसे नर्व्स जो जाके एसए नोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह देते हैं। अब ये आता किसके अंदर है? अब हम मेडुला के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके मेडुला के दो मेन रीजन होते हैं बच्चे। एक होता है आपका कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन, एक होता है कार्डियक डी एक्सेलरेटरी। डी। हाँ ठीक है। तो अभी जो मैंने बात करी कि आपका मेड्यूला ऐसे नोड से जाके कनेक्ट हो जाता है और वहां पे न्यूरॉन्स आ जाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स आके उसको हेल्प करते हैं, वो कौन सा है? आपका कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। इसके बाद आपके पास पेरिफेरल सिस्टम भी है। अब जो आपकी पेरिफेरल सिस्टम होती है, उस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, किधर प्रेजेंट होते हैं आपके? हाँ, ब्रेन। और कहीं ब्रेन में, और कहीं प्रेजेंट होंगे? सीएनएस।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना तुम्हारे पास ये चैप्टर या नहीं है? भूल गए तुम ब्रेन? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, और ब्रेन। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये ना हो, तुम्हारे पास ब्रेन ना हो तो तुम पढ़ोगे क्या? कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ भी नहीं है, पढ़ क्या तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना? कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे सामने वाला क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। ठीक है, यस। सो इसके अंदर अब सीएनएस के साथ आपकी एक पेरिफेरल सिस्टम होती है। उस सिस्टम में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसकी गहराइयों में नहीं जाना, हमने बस ये समझना है कि हार्ट बीट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हार्ट बीट कभी तेज होती है, कभी नॉर्मल होती है, कभी लो हो जाती है ना? तो ये हमने समझ लिया कि एक्सेलरेटिंग की वजह से मेड्यूला का कनेक्शन ऐसे नोड के साथ है। ठीक है, अब कौन आके जुड़ता है? आपके न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। अब जो है आपका जो सिंपैथेटिक होगा बच्चे, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है आपका सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होगा? सिंपैथेटिक में जो न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे नोड के साथ कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? डीपोलराइजेशन होने की वजह से आपका आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी सिस्टोल होगी वहां पे, जिसके वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। यार आर्टरिया में क्यों हुआ? आर्टरिया में इसलिए क्योंकि आपका एसए नोड तो प्रेजेंट ही वहां पे है या नहीं है? सबसे पहले ब्लड आपका जो वेना केवा से आता है, एट्रियम में ही तो आता है। तो एसए नोड के वहीं पे अपर कॉर्नर में जो एसए नोड था, तो एसए नोड में ही डीपोलराइजेशन हो रही है। इसीलिए हम आर्टरी में देख सकते हैं कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सिस्टोल हो रहा है, हार्ट बीट उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, और हार्ट बीट इंक्रीज होने की वजह से आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई? नेक्स्ट आ जाओ, वेगस नर्व होता है एक। वेगस नर्व आपकी 10th क्रेनियल नर्व है। अब आपके ब्रेन में यार इतने नर्व्स हैं कि हर कोई जाके तो इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सबका अपना अपना काम होता है ना। अब क्लास में 50 बच्चे होते हैं, अब 50 बच्चों का नाम सेम है क्या? बहुत रेयर होगा कि तुम्हारी क्लास में 2 खुशी हो, 2 पूजा हो, लेकिन उसके आगे भी क्या लग जाए? एक पूजा कुमारी हो जाएगी, एक पूजा कौन हो जाएगी? बत्रा। हाँ देवी, ठीक है, चलो देवी ले लेते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, मतलब उसका भी देखो पूरा आके अलग नाम हो गया ना, या नहीं हुआ? जो आपके क्रेनियल नर्व है आपके ब्रेन के अंदर, उसमें 12 नर्व्स हैं प्रेजेंट। ठीक है, वो 12 नर्व्स जो क्रेनियल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से 10th वाला जो है वो नर्व करता क्या है? वो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा और फटाफट से दौड़ता हुआ आपके एसए नोड को पहुंचा देगा। और एसए नोड कहाँ पे है? हार्ट में। ठीक है, फिर रीपोलराइजेशन करेगा। मैंने तुम्हें कल एक ट्रिक सिखाई थी, रीपोलराइजेशन करेगा तो डायस्टोल होगी, डीपोलराइजेशन करेगा तो सिस्टोल होगी, राइट? ठीक है, तो रीपोलराइजेशन से क्या हो गया यार? डायस्टोल हो गया, और फिर हार्ट बीट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि यार वो रिलैक्स कर रहा है, मस्त चिल कर रहा है, समोसे पकौड़े खा रहे हैं, तो उसको क्या दिक्कत है ना? मस्त चल रही है जिंदगी, मस्त हवा खा रहे हो, ठंडी ठंडी पहाड़ों में बैठ के चाय कॉफी पी रहे हो। तुम चिल नहीं कर रहे हो, टेंशन लेके पी रहे हो क्या चाय? नहीं ना? पीते हो ना चाय? नहीं पीते? नहीं पीते? पीते हैं। बिल्कुल। चलो, तो इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक क्या हो जाएगा? वो भी क्या कर देगा? आपका हार्ट बीट कम कर देगा। ठीक है, हार्मोनल आ जाओ। हार्मोनल में क्या होगा यार? एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड्स जो है ये एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको हम एड्रेनलिन बोल देते हैं। यार तुमको डर लगता है तो कल हमने बड़ा सारा डिस्कस किया, किसी को भूत दिखता है तो डर जाता है, अंधेरे से डर लगता है, रिजल्ट से डर लगता है, पेपर से डर लगता है, इतने सारे रीजन होते हैं डरने के, तो हमेशा आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। कौन करता है? एड्रेनलिन सेक्रेट होता है। कहाँ से सेक्रेट होता है? एड्रेनलिन ग्लैंड। हाँ ठीक है, उसमें भी मेडुला का बहुत बड़ा हाथ है। चलो आओ इसको एक बार देख लें। ये देखो, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन दोनों का काम क्या है? नॉर है ये, नॉर याद रखना, नॉन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट NON, इट इज NOR, आर फॉर ऋतिका। ठीक है, चलो, नॉर एक एड्रेनलिन है, एक नॉर एड्रेनलिन है। ये करेंगे क्या बच्चे? ये करेगा डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन होगी तो कौन होगा? सिस्टोल या डायस्टोल? सिस्टोल। वेरी गुड, सिस्टोल। हाँ शाबाश।
सिस्टोल हो गया तो इसके वजह से क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या समझाया था, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी बच्चे, महक ये लिख लेना आप। ठीक है, सिस्टोल से कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन का मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, मस्त चाय पकौड़े खा रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, रिपोलराइजेशन हो जाएगी, है ना। स्कूल से आप घर जाते हो ना वापस, नहीं जाते, हो जाते हो, ठीक है, तो रिपोलराइजेशन हो जाती है तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ट्रिक याद रखना, इसको कहीं पे बना लो, बड़ा सा क्लाउड लिख लो, हाईलाइट मार दो, जो मर्जी मन करे तुम्हारा करो, लेकिन उसको याद करो। ठीक है, अब मैंने उठा दिया, पता नहीं तुम्हें याद हो गया ये नहीं हुआ याद। मैम का दिल रखने के लिए यो मैम, है ना मैम हो गया है सच में। चलो फिर तो अच्छी बात है, चलो चले आगे। यो मैम। फिर नो मैम, नो मैम कौन है, नहीं समझ में आया तो बताओ। ईसीजी यार, ईसीजी करवाया था कल, है ना। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। किसके लिए हम यूज करते हैं यार, जनरली चेस्ट में पेन रहता है, पेन रहने की वजह से हार्ट को जानने के लिए, है ना। जब तुम बीमार होते हो तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करेगा, तुम्हें पूरा चेक करते है, तुम्हारी आंखें ऐसे नीचे करके देखता है ना, तुम्हारा मुंह पूरा चेक टॉर्च मार के देखता है, तुम्हारी बैक से चेकिंग करता है स्टेथोस्कोप से, फिर ये चेस्ट पे भी करता है। तो चेक क्यों करते हैं, एनालाइज करता है ना। तो सेम वे आपकी हार्ट बीट को एनालाइज करने के लिए आपको हम क्या यूज करते हैं, ईसीजी यूज करते हैं। तो जनरली 3 लीड्स लगती हैं, जैसे आपका ये लेफ्ट है, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और अपना लेफ्ट एंकल। ठीक है, एक 3 तो ये हो गई, और 6 और लग जाती है जो आपके चेस्ट पे लगती है ना। तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जो पंजाबी मूवीज होती हैं, बड़ी देखी है मैंने उसमें, कि वो बेचारे आधे टाइम तो जो हीरो हीरोइन होते हैं वो तो बेचारे बेड पे ही लेटे होते हैं हॉस्पिटल के, है ना, और उनके लीडें लगी होती है यहाँ पे, होती ही नहीं होती है, तो वो एक्स्ट्रा एनालिसिस करने के लिए होती है। ठीक है, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि आपको याद रहे। और वहां पे ऐसा बोर्ड सा भी होता है, बोर्ड नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, अपना ईसीजी होता है, तो वहां पे ऐसे आपकी हार्ट बीट का रेशियो भी पता लग जाता है वहां से। ठीक है, तो चलो देखें कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो P होता है QRST। सो P बच्चे, P वेव क्या है, ऐसे नोड से कनेक्ट होके सेम करंट जनरेट करेगा, कौन सा, एक्शन पोटेंशियल, और ऐसे नोड किधर है, वेरी गुड, आर्टरिया में, और वहां पे क्या होगी, डीपोलराइजेशन, वेरी गुड, डिपोलराइज होने की वजह से आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बस यही है पी वेव के बारे में। फिर उसके बाद क्यूआरएस दिख रहा है आपको, ये रहा क्यूआरएस। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगी। ये कब होगा, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होता है, वैसे ही, मतलब क्यू जैसी आ गई ना, मतलब ये जो बेंड ओवर हो गया, बेंड होने के बाद आर और एस जो बना रही है, ये क्या करेगी, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी। करवाया ना तुम्हें, पहले हमारा जॉइंट डायस्टोल आएगा, फिर हमारा एट्रियम आर्टिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। रिमेंबर द साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल और नॉट, ठीक है। अब ये जो क्यूआरएस आपको दिखाई दे रहा है, जितने आपको ये वाले वेव दिखाई देंगे ना, जितने भी आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ऐसे, है ना, ऐसे दिखता है ना हमें या नहीं दिखता, तो हम इसको काउंट करते हैं, हम इसको काउंट करते हैं बेटा, इसको काउंट नहीं कर पाते हम। हमें क्या पता पी क्या है, हमें क्या पता टी कहाँ है, लेकिन हम क्यूआरएस को कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको एज अ कॉम्प्लेक्स काउंट करते हैं। समझ में आ गया। अब एस से लेके टी तक एक छोटा सा बन रहा है सेगमेंट, इसलिए हम एस टी सेगमेंट कह देते हैं। टी का काम क्या है, टी भी एक वेव बना रहा है ना, ऐसा देखो, लाइन में तो है नहीं, लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर नीचे जा रहा है ना, ऐसे अपना क्या बोलते हैं, वो आते ना रोड के ऊपर बम्पर, है ना, वेव जो है वो क्या कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करेगा, जिसके वजह से टी वेव का होने वाला है एंड, क्योंकि पी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आपको पूरी आपको दिखाई दे रही है ना ईसीजी की यहाँ पे ग्राफ में बच्चे, दिस इज फॉर 1 हार्ट बीट। सेम वे यहाँ पे ये टी खत्म हो गया,
यहाँ पे टी खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन बन रही है, फिर पी स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्यू आर एस आ जाएगा, क्यू आर एस, हाँ फिर टी आ जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ योर ईसीजी। ओके बेटा, ये वाला जो आपकी वाई एक्सिस है उस पे आपको हमेशा वोल्टेज दिखाई देती है, और जो आपका एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे हमारी कौन आती है? टाइम। ठीक है, याद रखना। चलो चले आगे, समझ में आ गया? मैम। चलो आ जाओ। हमने करनी थी अब डिजीजेस। हाइपरटेंशन, यार हाइपरटेंशन बहुत स्ट्रेस होता है, पेपर का स्ट्रेस, पेपर में लिखूं कैसे, फिजिक्स की तो डेरिवेशन याद नहीं हो रही यार, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, फॉर्मूला पा दिया, वैल्यूज पा दिया, आंसर मेरा सेम क्यों नहीं आ रहा? होता है ना ऐसा? बड़ा स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, कभी कभार मन करता है कि पेपर ही फाड़ दो, है ना? नहीं होता? बताओ। बड़ा गुस्सा चढ़ता है, लेकिन ये हाइपरटेंशन अलग है, वो स्ट्रेस अलग है। ठीक है, वो थोड़ी देर का स्ट्रेस होता है, टेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हार्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें होता क्या है, ब्लड पंप हो तो रहा है लेकिन पूरे फोर्स के साथ हो रहा है, और टेंशन रहती है ना, दिमाग को असर बहुत पड़ता है उसकी वजह से। अब जब फोर्स पड़ता है तो क्या होगा बच्चे, जो आपकी ये प्यारी सी दिल है ना, हमारा दिल कौन है? प्यारा सा। हाँ प्यारा सा। खबरदार अगर तुमने कहा कि तुम्हारा दिल प्यारा नहीं है तो थोड़ी देर में दर्द कराएगा वो तुम्हें। वो कहेगा तुम तो बोल रहे थे कि भाई हम प्यारे नहीं हैं, तुम दगाबाज हो, है ना? ये मैम ने ये जो ग्रीन सा बनाया बच्चे, दिस इज योर अरोटा। अब अरोटा पे फोर्स पड़ने लग जाएगा, प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि एक तो पहले इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देनी है, प्रेशर पड़ेगा जिसके वजह से हार्ट जो है आपका दिल है बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। समझ में आया? मैम। A pressure of blood, so this is the definition, a pressure of blood excreted on the main arteries due to contraction and relaxation of heart. You can see that you are having blood pressure. क्या आपको समझ में आई? जो भी हिंदी में समझाया वही इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे समझ आया सभी को? बच्चे दो टाइप के आपकी ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर। सिस्टोलिक में क्या होगा, जो आपकी हार्ट है, जो आपका दिल है, जो आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा उसमें प्रेशर रहेगा, प्रेशर पंप ऑन करता रहेगा, कितना? 120 mmHg। ठीक है, और डायस्टोलिक यानी, सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोलिक यानी रिलैक्स। हाँ ठीक है, तो रिलैक्स पे क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेगा तब कितना आपका पंप करेगा हार्ट, सॉरी आपका ब्लड? 80 mmHg। ठीक है, तो हम एक मशीन है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर। हाँ, और इसको इट इज डिटेक्टेड इन योर ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, एक आर्टरी आपके पास ब्रेकियल आर्टरी, वहां पर ये पूरा कनेक्ट होकर आपकी मशीन इसको डिटेक्ट करती है। तो देखा ही होगा तुम में से किसी ने देखा है जब ब्लड प्रेशर को करते हैं तो? यस हम टीवी पे देख रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैम देख रहा है। ओके ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट, हाइपरटेंशन जो है इट इज अ रेगुलर हाई प्रेशर। अब देखो हाइपर यानी गुस्सा आना, तो गुस्सा हो जाओ तो प्रेशर आपका ज्यादा हो जाता है, ऐसे होता है ना? तो मोर देन और इक्वल टू 140 to 90 mm ऑफ मर्करी बच्चे, दैट इज योर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्यों होता है? स्ट्रेस बहुत होती है, ड्रिंकिंग, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो तो होता है, स्मोकिंग की वजह से हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से हो जाते हैं, तो ये रीजंस रहते हैं। अब रीजन है क्या, वो कैसे करते हैं जरा देखिए। ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो उसके ना, जो आपके जैसे लिवर हो गया या ब्रेन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैम अपना एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आएगा, है ना? जब हम किसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताते हैं, तुम्हारा दोस्त हो गया, घर वाले की बातें करते हैं, तब तुम्हें सब समझ में आता है। तो इस बार मैम का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? नहीं ना लें मैम तो जैसे अभी लास्ट वीक था, ठीक है, तो मैम को थोड़ा सा टेंशन हो गया, टेंशन हुआ किसी बात पे, तो वो टेंशन की वजह से मैम का ये पूरा जो ब्रेन है ना पूरा पेन कर रहा था, पूरा मतलब ये वाला पार्ट। तो देखो अब ब्रेन पे क्या पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? लोड। तो इस वजह से स्ट्रेस क्या हो जाता है ज्यादा, हाइपरटेंशन की वजह से प्रेशर क्या हो जाती है, हाई।
तो लोड किसके पर पड़ेगा? आपके ऑर्गन्स पे, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लिवर, ठीक है। इसके वजह से चांसेस ये क्या होते हैं कि जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज पे प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है? कैपिलरीज पे प्रेशर। ठीक है, हाँ, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो चांसेस होते हैं बेटा आपके ब्रेन हैमरेज हो जाए। सुना है ना तुमने ब्रेन हैमरेज? सुना है? नहीं सुना? ब्रेन हैमरेज नहीं सुना तुमने? नहीं मैम। ठीक है, ब्रेन हैमरेज होता है, किडनी में एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो खराब हो सकती है, तो आपके ये कुछ मेजर ऑर्गन्स है, ब्रेन एंड योर किडनी, इट मे गेट डैमेज्ड। ओके, समझ आ गया सभी को? यो मैम। यो मैम। सब आ गया? कोई है ऐसा बच्चा समझ नहीं आया जिसको? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को हम सीएडीए भी कह देते हैं। सीएडी इज योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होगा बच्चे? आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है। क्या होगा? डिपॉजिट। जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन होने के वजह से आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। यो मैम। तुम्हें मैंने जब प्लेटलेट्स करवाया था मैंने कहा था ना कि ग्रोथ फैक्टर डिराइव होता है मैम। है ना? तो ग्रोथ फैक्टर जब डिराइव होता है, तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि तुम्हें याद नहीं आ रहा? प्लेटलेट्स करवाए थे और मैंने बताया था कि इसमें ग्रोथ फैक्टर आता है और ग्रोथ फैक्टर आगे थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। याद आया कुछ? विद क्लॉटिंग फैक्टर। हाँ, क्लॉटिंग में बताया था मैंने। बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता? भूल गए? भुलक्कड़ बच्चों, क्या लोगे तुम? चीजें याद रखने का पेपर आ रहा है तुम लोगों का? नहीं आ रहा? मैम। ठीक है, मैम। तो इन्फ्लेमेशन होती है बच्चे मोनोसाइट्स में, वहां पर आपके प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था जो प्लेटलेट्स है वो ग्रोथ फैक्टर से डिराइव होते हैं। डिराइव तो हो गए, लेकिन अब जो प्लेटलेट्स हुए हैं बच्चे, वहां पे जो उसकी वॉल होती है, दीवार होती है किसकी? ब्लड वेसल की, वहां पे हो जाएगी प्रोलिफरेशन। ठीक है, क्यों होगी प्रोलिफरेशन? बिकॉज ऑफ ल्यूमेन आपका हो जाता है बड़ा ही पतला। अब कोई चीज पतली हो जाए, कोई ऐसी सी चीज थी वो कन्वर्ट होकर ऐसी हो गई, है ना? तो अगर उसमें से कोई चीज ने ट्रैवल करना है तो उसको तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? मैम। है ना? तुम सबने ट्रेन देखा है? ट्रेन, मैम। है ना? तो एक टनल होती है, जैसे शिमला में रहता होगा कोई तो उसने तो देखा ही होगा, है ना? टनल होती है, उस टनल को, उस जो रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक को अगर मैं ये नॉर्मल है, अगर मैं ऐसे बना दूं, बताओ ट्रेन चल पाएगी उस पे? नहीं ना? तो सेम वे आपके जो ल्यूमेन है बच्चे, वो भी क्या है? वो उसकी भी वो हो गया है नैरो। क्यों? ब्लड वेसल वॉल जो है वो हो गई पतली, चीजें पतली हो गई, नैरो हो गई ल्यूमेन की वजह से, इसीलिए ब्लड फ्लो में हो गई है दिक्कत। इसीलिए आपको क्या हो जाता है? कैड, आर्टरी डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, इसी वजह से होती है। प्लेग का डिपॉजिट, अब ये जो यहाँ पे डिपॉजिट्स की बात करी है, इनको हम क्या बोल देते हैं? प्लैक। क्या बोल देते हैं? प्लैक। ठीक है, समझ में आ गया? मैम। फर्स्ट पॉइंट कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट, सेकेंड पॉइंट ल्यूमेन का नैरो बन जाना। इसीलिए ब्लड वेसल is always the coronary artery as it supplies blood to the artery. Understood till here or not? यो मैम। ठीक है, चलें यो आगे। मैम। अगर एक पर्सन ओके एथेरोस्क्लेरोसिस से सफर कर रहा है तो उसमें होता क्या है? जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसकी ब्लॉकेज आप देख सकते हो। क्योंकि ब्लॉकेज क्यों? पहली बात तो आपके हार्ट को, आपके दिल को क्या है? सप्लाई जा नहीं रहा, इसका ब्लड का सप्लाई नहीं जा रहा। ठीक है, जा रहा है ब्लड का सप्लाई? नहीं जा रहा ना बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया तुम्हें? मैम। क्या बच्चे? एक्टिव हो जाओ, 6:30 से 7:30 टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम तुमने शांत नहीं बैठना, चलो बोलो। ठीक है, अब ब्लड की ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज होगा। अब कोई चीज है, अब सोचो यार, अगर हमारे वॉशरूम की पाइप अगर ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा?
जो आपकी फेस आप जान, वॉश बेसिन, सॉरी, वॉश बेसिन का जो पाइप है, जब आप पानी यूज कर लेते हैं वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, वॉश बेसिन भर जाएगा। गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। वॉश बेसिन भर जाएगा, है ना, नीचे जो आपका पानी नाला हो, कचरे पानी हाँ, उसमें से दिक्कत होगी। तो सेम वे ब्लड की जो सप्लाई है बच्चे हार्ट में वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक मसल की तरफ, वो कार्डियक मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब जब ब्लड ही नहीं आ रहा तो वो कार्डियक मसल काम कैसे करेगा? ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ना ही कोई ऑक्सीजन आएगा, है ना, समझ में आया? यो मैम। यो मैम। अब जब ऑक्सीजन एकदम लो हो जाए या खत्म ही हो जाए, ना ही आए ऑक्सीजन, ऐसे कंडीशन को हम मायोकार्डियल इस्केमिया बोल देते हैं। इस्केमिया, इस्कीमिया, जो भी तुम्हारा मन करे तुम बोलो, लेकिन स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? यो मैम। अब आपका हार्ट मसल कभी कभार मर भी जाता है, डेथ भी हो जाती है उसकी, है ना, हर चीज की डेथ होती है ना इस दुनिया में। अगर आप एक फ्लावर को भी तोड़ दें, है ना, वो कितने ही दिन रह लेगा? रोज को आप पानी में डाल दो, पानी के उसमें डाल के रखो, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका जो असली रूट है आपने उससे निकाल दिया ना, उसको न्यूट्रिएंट मिल पा रहे। तो सेम वे आपका हार्ट मसल भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी। ऐसे को जब हार्ट मसल की डेथ हो जाती है, मायोकार्डियल इन फैर फैर फैर, ठीक है, फैर याद रखना, फ्रैक्शन नहीं है, फार फार, FAR, फ्रैक्शन, ठीक है। सो कभी कभार आपके चेस्ट में भी पेन रहती है, मतलब आपके नहीं, बड़े लोग होते हैं उनकी, ठीक है, उनकी चेस्ट में पेन रहती है, काफी भारी भरकम काम कर लिया है ना, और वो पेन क्या है, आपके लेफ्ट आर्म में जाती है, इस वाले आर्म में बहुत पेन होता है उनको। आप कभी मसल के देखना, मतलब मसल के नहीं, मसाज करके देखना, है ना, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको करके देखना, उनको बहुत पेन होता है यहाँ। तो वो पेन क्या है, वो चेस्ट का पेन, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, हर एक नर्व एक दूसरे से कनेक्टेड है यार, इस वजह से उनका जो हार्ट का पेन है वो उनके लेफ्ट आर्म में चले जाता है। ऐसे पेन को हम एंजीना ओके, एंजीना एपिस्टोरोसिस कह देते हैं। कभी कभार टंग ट्विस्टर हो जाता है, माफ करें, ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। अब आपकी हार्ट मसल क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय कैसे हो जाती है? या तो आपको हार्ट अटैक आएगा, या हम उसे कार्डियक अटैक भी कह देते हैं। तो इस वजह से जो आपका कार्डियक मसल होता है उसकी डेथ हो जाती है, समझ में आया? इसीलिए उनको आपको हार्ट अटैक आता है, ठीक है। यो मैम। ठीक है, हम कहते हैं ना माइनर हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक था, तो वो मसल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओके। अब एक कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? आपके प्यारे से दिल का, मैंने क्या कहा था तुम्हें, दिल हमारा क्या होना चाहिए, प्यारा। प्यारा, वरना तुमसे गुस्सा हो जाएगा और वो तुम्हें बहुत दर्द देगा, ठीक है। सो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर हार्ट, आपके दिल का ज्यादातर पोर्शन बचा ही नहीं है, डेड हो चुका है। इस वजह से जो आपकी हार्ट बीट होती है वो कभी भी रुक सकती है ना। इस वजह से कहते हैं ना यार, एकदम सडन डेथ थी, पता ही नहीं लगा, सडन डेथ हो जाती है, एकदम से हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, हम कहते हैं ना, नहीं, इसीलिए होता है क्योंकि हार्ट क्या है, फटाफट से स्टॉप हो जाती है। ऐसे को हम कार्डियक अरेस्ट कह देते हैं, ओके। यो मैम। चलो नेक्स्ट, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव लॉन्ग डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि जो आपका प्यारा सा दिल है ना, प्यारा सा दिल, इसने क्या किया, इसका यहाँ पर ब्लड का पंप उस अकॉर्डिंग नहीं था जिस अकॉर्डिंग एक पूरी बॉडी को होना चाहिए। पूरी बॉडी में कितना ब्लड रहता है? 5 लीटर। 5 लीटर्स, है ना, 5 लीटर आपकी बॉडी में है, पंपिंग इतनी होती है। अब इसको इतना एफिशिएंट ब्लड ही नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, इसको हम हार्ट फेलियर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर ये कोई इंसान है, किसको ले, जैसे अपने पास मीनाक्षी है, चलो ठीक है, अब मीनाक्षी खाना नहीं खा रही, नखरे करती रहती है, मुझे नहीं खाने टिंडे, मुझे नहीं खाने करेले, मुझे नहीं खाना ये, मुझे नहीं खाना वो, तो कैसा होगा? हमारी मीनाक्षी तो कुपोषण के शिकार हो जाएगी ना। यो मैम। खाना, अगर आपका प्रॉपर फूड नहीं है, आपका प्रॉपर वाटर बॉडी में नहीं आ रहा,
तो चांसेस हो सकते हैं ना कि आप बीमार हो जाओ, चांसेस हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर आपके प्रॉपर डाइजेशन भी ना हो, है ना। Yo-yo ma'am. सेम वे हार्ट का भी यही होता है, अगर पूरी प्रॉपर बॉडी के अंदर, बॉडी में, हार्ट में अगर आपका ब्लड अच्छे से पंप ना हो बच्चे, जैसे होना चाहिए नॉर्मली, तब हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो सो कार्डियक आउटपुट अगर कम हो जाता है विल डिक्रीज एज द सिम्टम इज कंजेस्टिव लंग। सो अगर आप देखेंगे, आपने यार गेम्स खेलने वाले बच्चों को देखा है कभी, है मैम। है ना, वैसे कोई है गेम्स खेलता है जो, है मैम। कौन है, पायल, बड़ी सारी, ओके पायल, महक, ठीक है, चलो महक को ले लेते हैं, महक की बेस्ट फ्रेंड हम बना देते हैं पायल। ठीक है, पायल और महक, यस मैम। yo-yo हम ये मत कहना मैम मेरे तो कर्ली हेयर्स है नहीं, तो एक के मैं सीधे बाल बना देती हूँ, ठीक है, चलो, ज्यादा ड्राइंग नहीं आती मैम को, चलो। तो दोनों मस्त खेल रहे हैं अपना, ठीक है, तो पायल ने सोचा यार बड़े होके तो मैं वो बनूंगी, क्या बनूंगी, मैं बास्केटबॉल नहीं क्रिकेटर बनूंगी, ठीक है, क्या बनूंगी, क्रिकेटर, ठीक है, और इन्होंने सोचा कि मैं एथलीट बनूंगी, ठीक है, कौन है ये, महक है अपनी, ठीक है, तो महक की बॉडी अब ये ना, ये कुछ 50 साल बाद मिले, ठीक है, आज चलो क्या 2023 चल रहा है ना, तो आप लगा लो 50 साल बाद मिले, तो पायल महक से मिली, यार तू तो अभी भी बड़ी स्ट्रांग है, तू तो अभी भी बड़ी क्या बोलते हैं, काफी अच्छे से चल लेती है ना, 50 साल बाद तो बुढ़े नहीं हो जाते, फिर ऐसे करके हाथ हूथ रखे एक दूसरों के सहारे चल रहे होते हैं, यही होता है ना। बच्चे जब आप किसी एथलीट को देखो, है ना, उनको आप देखोगे बड़े स्ट्रांग होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है मिल्खा सिंह कौन है, Yo-yo ma'am. अगर कभी नहीं देखा होगा तो मूवी देख लेना कभी भी फ्री टाइम में आफ्टर योर पेपर, अभी बीच में नहीं कि हाँ यार मैम ने तो बोला था मिल्खा सिंह मूवी देख लेना, तो हमने देख लिया बैठ के, पहली बात तो बहुत लंबी मूवी है, दूसरी बात ये कि तुम्हारे पेपर है तो कृपया करके पढ़ लो, वरना तुम्हारे घर वालों ने मुझे डांट देना है, ठीक है, और मेरे को ऐसे सुनना नहीं है। चलो, मिल्खा सिंह की मूवी में क्या है, मिल्खा सिंह जो है वो क्या बोलते हैं इसको, कुछ बताना था मुझे मिल्खा सिंह के बारे में, वो एथलीट है, ठीक है, तो आज भी अगर मतलब आप उनकी मूवी देख लो या उसके बाद देख लो, वो काफी अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है, तो जो एक एथलीट होता है वो बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इस वजह, समझ में आ गया या नहीं आया, है ना, तो लोग जैसे आर्मी में जाते हैं, है ना, उनकी बॉडी पूरी स्ट्रांग कर देते हैं, आर्मी होगा, किसी भी डिफेंस फोर्स में जाते हैं अगर आप, तो वो क्यों होता है, उनको ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। मैम। चलो नेक्स्ट, हमने ईसीजी पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यस, अब इसमें क्या, हमने उसमें 3 चीजें पढ़ी, मतलब हमने PQRST पढ़ा, है ना, तो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स है, यस और नो, Ma'am. yes, P wave, QRS complex and T wave, okay, तो बच्चों इंक्रीज अगर आपका PR सेगमेंट, P और R सेगमेंट इंक्रीज हो जाता है तब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, अगर आपका Q और R एलिवेट होके ST के इक्वल आ जाता है, वो क्या हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो जाए बच्चे, तो दैट विल बी योर मायोकार्डियल इनफार्क्शन, पीछे बताया था ना मैंने अभी, Yo-yo ma'am. ये हम ईसीजी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, ईसीजी यानी अभी पीछे मैंने इतना बड़ा वेव वो अपना ग्राफ समझाया था ना, ये वाला बात हो, अगर आपका एसटी डिप्रेस हो जाए तो आपको मायोकार्डियल स्काइमा हो सकता है, अगर आपका टी एकदम फ्लैट हो जाए, ऐसे वाला से ऐसे हो जाए, तो आपको मतलब इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है, अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट, Yo-yo ma'am. मैम। सबको समझ में आ गया, Yo-yo ma'am. तो बच्चे दिस वे, अभी कोई डाउट है किसी को, No नो ma'am. मैम। ठीक है, ओहो ये गलती से हो गया, ये ऐसे था एरो था ये, ठीक है, चलो फाइन, सो दिस वे body fluids and circulation is over, ठीक है, खत्म हो चुका, चलो
सो अब मैम आपको दे रहे हैं कितने, अब 7:13 हो रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, दौड़ के पढ़ो, ये दौड़ के मतलब घर में नहीं दौड़ना तुमने, तुमने अपनी जगह पे बैठ के कॉपी खोल के फटाफट से देखने की कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया इस चैप्टर में से, ठीक है? चलो फटाफट से बताओ। ठीक है मैम, 1 मिनट का ब्रेक लेते, फटाफट पानी भी कहती हूँ मैं, ठीक है? सुन लिया ना सबने क्या बोला मैंने? यो मैम। कुछ नहीं बोलते तुम, मन व्रत रख लो, तुम लोगों को मैं स्पेशल अवार्ड दूंगी। चलो पढ़ो, मैं आई 7:15 पे ओके डिस्कस मैम। करेंगे। बच्चों या मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? No. ओके फाइन। तो बच्चे दिस वे चैप्टर इज ओवर। कुछ क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स जो हमने किए थे कल, आई मीन मैंने दिया था, 1 मिनट रुक जाओ। अह, 1 मिनट तो ना। ऑल राइट फाइन। सो मेरे को बताना एक बार, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? मैम। Yes. नो मैम? यस मैम।
सब दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ेनोफिल्स सॉरी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो फटाफट से बताओ, अब तुम लोगों ने कर लिया ऑब्वियसली, तो फिर 1 सेकंड, नीट 2020 का क्वेश्चन है, इज़ेनोफिल्स किसके साथ आएगा? चलो साथ में करते, जल्दी बताओ, इज़ेनोफिल्स किसके साथ आएगा बच्चों? थर्ड। थर्ड, ठीक है। बेसोफिल्स? मैम रिलीज द ग्रेनुल्स फोर्थ। हम्म, बाकी 3 and 4 ऑप्शन, ठीक है, 3 and 4, यानी कि कौन सा? ऑप्शन। ओके, ठीक है, ओके। सो वी हैव इज़ेनोफिल्स जो रिलीज करता है हिस्टामाइनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल। बेसोफिल्स ग्रैन्यूल्स करता है, यस, मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास बेसोफिल्स वो हैं जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके पास, है ना। एक ग्रैनुलर होता है, एक सिंपल ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर जिसमें ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, और एक ग्रैनुअल्स कौन सा जिसमें कोई ग्रैनुअल्स प्रेजेंट नहीं होता, तो वो बेसोफिल्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स कौन से हुए आपके? फैगोसाइटोसिस, यस। और लिम्फोसाइट्स कौन से? इम्यून का काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सो वी हैव ऑप्शन ए एज आवर आंसर। चलो बहुत बढ़िया। अब एंड में माइनस करके बताओगे भी तुम्हारे कितने आए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माइनस करके मतलब टोटल बताने तुमने, माइनस करके भी कितने। ओके, अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर एनक्यूलेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, ये तो बड़ा इजी है। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ऑप्शन डी। है, डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, बी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। ओके, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। बाकी अच्छा, सॉरी, ठीक है, बी। अरे बाकी क्यों नहीं बोल रहे यार, क्या हो गया तुम लोगों को? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, और कोई? बच्चों तुम लोगों ने किया नहीं है क्या? मैंने तुम्हें बताया ना कि आरबीसी जो है वो किसके पास, हमारे पास प्रेजेंट होता है या नहीं होता? तो वो बोल रहे हैं कि दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। सो इज दिस करेक्ट? क्या हमारे आरबीसीज प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं? बच्चे ये रिप्रोडक्शन पार्ट थोड़ी है आरबीसी, तो रिप्रोडक्शन में थोड़ी पढ़ा है हमने, सर्कुलेशन में पढ़ा है, हार्ट का काम है, हार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? नो मैम। फिर बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? दे आर सोमैटिक सेल्स, क्या ये सोमैटिक सेल है? अब मेरे को यस बताओ। मैम। हाँ, ऑप्शन वन तो वैसे कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ठीक है, फाइन। तो अब देख लेते हैं सी एंड डी। चलो देखें जरा इसको एक बार, क्या कहता है ये। ऑप्शन डी बोल रहा है, सॉरी, ऑप्शन कौन सा था, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, क्या ये मेटाबोलाइज करती हैं? हम्म, बच्चे मेटाबॉलिज्म करती हैं लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, एक्टिव क्यों नहीं? हाँ नहीं, आरबीसी का काम मेटाबोलाइज थोड़ी करना होता है यार, मेटाबॉलिज्म नहीं करता है वो। नेक्स्ट, एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये तीन तो वैसे ही गलत है। पर देख लेते हैं, ऑल देयर इंटरनल स्पेसेस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्या ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है जो भी इंटरनल स्पेस होता है? यार आरबीसी के अंदर इंटरनल स्पेस जो प्रेजेंट है बच्चे, वो उसमें ऑक्सीजन होता है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें सोचना क्या है यार, नीट 4 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट वन। तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, ये बताओ पहले। बस एक को ही समझ में आया, बाकी Yes, ma'am. थोड़े एक्टिव हो जाओ यार। सीरम सीरम डिफर्स फ्रॉम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Option C. ऑप्शन C. सी, बाकी बताओ। तो क्या बोलते हैं, 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, किस में डिफर करता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सबको पता है क्लॉटिंग फैक्टर में ही करता है, याद है ना मेरा? सीरम सीरम जो कि एंड में क्या करता है, बचा कुचा वो उसको टाइट कर देता है ना। हमारे फिब्रिन्स और फिब्रिनोजेंस वैसे प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज और प्लेटलेट्स के साथ, है ना? याद आया कुछ? चलो, ऑप्शन सी इज द आंसर। यार क्या हो गया तुम्हें, ढीले पड़ गए हो बच्चों तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंसर नहीं दे रहा ना, देखना तुम अपना -5 कर लो, बोल तो नहीं रहे तुम। द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड। बेटा दिस पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना सीधा एनसीईआरटी में से पिक्चर उठा के लगा देंगे नीट के पेपर में, और आपको बोलेंगे कि इसका आंसर बताओ, ठीक है? और फिर बताना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। तो ये एक फिगर है ह्यूमन ब्लड सेल की, आपने आइडेंटिफाई करने हैं इसके कैरेक्टर से। तो उन्होंने दिया हुआ है आपको बेसोफिल, तो बेसोफिल क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल क्या कहता है, और मोनोसाइट क्या कहता है? चलो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट। एक मिनट ध्यान। चलो कर लिया, क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या? बताओ यार। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क फॉर एवरीवन। मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, विल डिस्कस दिस वन टुमारो, ठीक है? मेरे को ये एकदम करेक्ट आंसर चाहिए। तुम रिसर्च कर आओ या पढ़ कर आओ या कुछ भी करके आओ, इसका करेक्ट आंसर मेरे को चाहिए। और एक जना नहीं, सब देंगे मुझे कल आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, ma'am. नहीं आया तुम लोग? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तुम एक्टिव नहीं हो। सच बताओ बच्चों, सच। नेक्स्ट, which of the following human organ is known as your graveyard? तो बहुत सिंपल है यार। Option C. C. Option C. बहुत बढ़िया, सी है, स्प्लीन है, ठीक है? नेक्स्ट, a person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident। एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो उसका फ्रेंड है, उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है उसके खुद के ब्लड टाइप का, तो वो उसको डोनेट करना चाहता है ब्लड बिना किसी डिले के। What would have been the type of a blood of the donor friend? टाइप बताओ कौन सा टाइप? टाइप ओ, श्योर, पक्का एवरीवन? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, चलो क्या बात है यार बच्चों, पहले किया है तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व? Yes. नाइस, गुड जॉब, गुड। पता ना, ये पता लगा कैसे किया? ये नहीं पता लगा तुम्हें कैसे किया? पता है। पता है, ठीक है, अच्छी बात है, पता है। ये क्यों है? बिकॉज ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, वो तो किसी को भी डोनेट कर सकता है ना, इसीलिए। चलो, हीमोग्लोबिन कंटेंट
per 100 ml of blood? Option D. D. Option मैम ज्यादा क्वेश्चन दिया। क्या बात, जोरदार तालियां प्रिंस के लिए। प्रिंस बड़ा एक्टिव है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। बहुत, मेरे को तालियां दिखनी चाहिए तुम्हें चैट पे। चलो जल्दी, तालियां फॉर चैट, तालियां फॉर चैट नहीं, तालियां फॉर प्रिंस। चलो जल्दी जल्दी। 12 to 16 ग्राम्स, राइट? तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में आपको कितना दिखेगा बच्चे? 12 to 16 ग्राम्स, ठीक है? मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया? चल के नहीं रहा, ये रहा। द मोस्ट एक्टिव फैगो। Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Option क्या B. बात, क्या बात है, क्या बात है। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, गुड जॉब। फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड्स जो होते हैं आपके, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मतलब तुम्हें ब्लड काफी अच्छे से समझ आ गया। नाइस, गुड गुड बच्चों, गुड। आई गेस इतने ही क्वेश्चन थे। और भी और भी नो मैम। 25 28 28. Okay. A drop of each of the following is placed separately on 4 slide. Drop of Option D. Option A. option A या option B? ऑप्शन ए। D. A है, D है, और बताओ। A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. 4 स्लाइड्स में है ना ड्रॉप्स डाल रखे हैं अलग अलग, ठीक है? Which of them will not coagulate? कोगुलेशन किस में नहीं होगी बेटा? ब्लड प्लाज्मा में क्यों होगी कोगुलेशन? ब्लड प्लाज्मा में कोगुलेशन हो सकती है, ब्लड सिरम में नहीं हो सकती है। तो मैंने अभी पीछे ही बताया ना, आपका फिब्रिनोजन और फिब्रिन की वो शीट बनती है ना, नहीं बनती? तो बेटा सिरम ही तो है वहां पे मेजर रोल जो प्ले करता है। सिरम का काम ही यही होता है। एक बार पढ़ लेना ब्लड को, आपको पता लग जाएगा। और नहीं जिसको पता लगा सिरम क्या होता है तो कल मैम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया? आजा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट, यार ये तो बड़ा इजी है। व्हाट इज द करेक्ट? Option A. Option A. ऑप्शन ए। वाह, मैं इससे पहले पढ़ू कि तुमने बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां अपने लिए। नो एंटीजेंस बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। बिल्कुल, एंटीजन ओ के पास तो कोई नहीं होता, बस उसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। शाबाश। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है आपका 25th। Which statement is true for WBC? ऑप्शन डी। Option D. Option D. ऑप्शन डी। और कोई, और कोई मेरा बच्चा कह रहा है कि नहीं मैम ये नहीं है? नॉन न्यूक्लिएटेड इनडेफिशिएंसी कैंसरस कॉज मैन्युफैक्चर्ड इन थाइमस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यस, कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, यही है WBC का काम। समझ में आगे सभी को? ओके, नेक्स्ट। Next question is your the problem due to RH negative factor arise. हाँ, A. ऑप्शन ए। क्या बात है, चकते फटे लब्दे गिल्ली। और कोई? एक और रीजन भी है बच्चे, प्रेगनेंसी प्लस ट्रांसफ्यूजन भी। यस, तो इट इज ऑप्शन डी, ठीक है? टेस्ट ट्यूब से तो नहीं होगा, ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी से भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या कर देते थे, RH एंटी RH एंटीबॉडी लगा देते थे ताकि बच्चे को बाद में दिक्कत ना आए, है ना? लाइक एनीमिया या जॉन्डिस, राइट? ठीक है, यहाँ कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? आई गेस हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो ठीक है, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस जो हम करेंगे, अभी नहीं, मैं बताऊंगी कब करेंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ ऋतिका बच्चे बोलो। ठीक है, सो जो क्वेश्चंस हैं, जैसे वी हैव, कौन सा क्वेश्चन?
हाँ, मैं बता रही थी कि कुछ और क्वेश्चंस है हमारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे आज के ट्यूसडे, है ना, फ्राइडे या थर्सडे को विल डू। तब तक सब पढ़ के आओ एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ठीक है, ऑल फॉर टुडे। बट पढ़ के आना, तब वो क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है।